वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज से हमारी नई क्लास स्टार्ट हो गई। किसकी? राजस्थान जीके, इंडिया जीके, इंडियन जियोग्राफी, इन सभी के नोट्स की। दोस्तों, अब आपको रोज क्या है दोस्तों, नोट्स की क्लासें मिलती रहेगी अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, अभी हम बात करेंगे पशु परीक्षण और बीएसटीसी के एग्जाम के। तो हमारी सीरीज चल रही है अब की पार 400 पार। क्या सीरीज चल रही है अब की बार? 400 पार, जिसके अपन अब क्या क्या है दोस्तों, आज अपन क्लास 1 करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की, जिनमें कालीबंगा, आहड़ है, गणेश्वर है, और भी बहुत सारी सभ्यता है दोस्तों, जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय ना खराब करते हुए आज की अपनी नोट्स की इंपॉर्टेंट क्लासों को क्या है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, राजस्थान की एक सभ्यता पड़ती है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता, जो हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है दोस्तों। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके इन सभ्यताओं को हम पूरा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, क्या है? काले रंग की चूड़िया होता है। क्या होता है? काले रंग की चूड़िया होता है। सन 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम इसकी खोज दोस्तों किसने की थी? अमलानंद घोष जी ने की थी। किसने की थी? अमलानंद जी घोष ने की थी। आगे देखिए दोस्तों, इसका सर्वाधिक उत्खनन सन 1961 और 62 ईस्वी में किसने? बालकृष्ण थापर, मतलब दोस्तों बीके थापर। कौन? बीके थापर और ब्रजवासी लाल। तो बीके थापर और ब्रजवासी लाल ने, बीवी लाल ने क्या किया था? इसका सर्वाधिक उत्खनन किया था। यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम में हनुमानगढ़ के स्थित है। यह सभ्यता घग्गर नदी, जिसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, द्वेषवती नदी भी कहते हैं, आदि के किनारे पर स्थित है। तो सरस्वती नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता दोस्तों? ध्यान रखना, कालीबंगा। यह सभ्यता दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत दो भागों में फैली हुई थी, तथा इस सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों क्या है? अवशेष प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, ये जो दुर्ग थे और अदुर्ग थे दोस्तों, तो इससे जो पुरातत्व के जो गए थे खोज करने के लिए, इन्होंने क्या अनुमान लगाया कि जो पैसे वाले व्यक्ति थे वो तो दुर्ग नुमा नगर में रहते थे, और जो गरीब व्यक्ति थे, जो मजदूर थे, वो कहाँ रहते थे? तो बगैर दुर्ग नुमा जगह पर वो रहते थे। देखिए, KUR कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोगों के कारण हुआ है, जबकि अन्य इतिहासकार इसके पतन का कारण दोस्तों क्या मानते हैं? प्राकृतिक आपदाओं को मानते हैं। आगे देखिए, इतिहासकार डॉक्टर दशरथ सर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। क्या कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। आगे देखिए प्यारे दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, नगरीय सभ्यता, पश्च हड़प्पा कालीन सभ्यता, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ पाने के लिए मुझे कमेंट कर देना प्यारे दोस्तों। क्या है? मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। और इस चैनल को दोस्तों क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्यारे दोस्तों। आप ही के लिए दिन रात मेहनतें करते हैं। देखिए, इस सभ्यता में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए, और यहाँ से हमें क्या है? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले दोस्तों। जूते नहीं है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लिखने में, टाइपिंग करने में गलती हो जाती है। विश्व की सर्वप्रथम लकड़ी की नाली हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। यहाँ पर शल्य चिकित्सा की दोस्तों किसकी? ऑपरेशन की। किसकी? ऑपरेशन की। शल्य का मतलब आपको शॉर्ट में बताएं तो ऑपरेशन होता है। शल्य चिकित्सा की भी जानकारी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद थे, जिससे यह पता लगाया गया है कि सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा का उपयोग दोस्तों इसी सभ्यता में किया गया है। आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता में मात्र शतात्मक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, क्योंकि यहाँ से हमें 7 हवन कुंड और महिला कुमारी देवी का क्या दोस्तों सिक्का प्राप्त हुआ है। कालीबंगा सभ्यता से हमें मिश्रित फसल के रूप में दोस्तों जौ मिली है, गेहूं मिली है, और चावल के साक्ष्य भी दोस्तों देखने को मिले हैं। अब देखिए, एक पीलीबंगा सभ्यता है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है दोस्तों, बस इतना ही पूछा जाता है, पीलीबंगा कहाँ स्थित है। अब देखिए दोस्तों, रंग महल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रंग महल सभ्यता पे बात करते हैं अपन। तो रंग महल देखिए, रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता प्लस पीलीबंगा सभ्यता प्लस रंग महल सभ्यता, ये तीनों कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। HMN कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर हन्ना रीड ने 1952 से 54 ईस्वी में किया था। इस सभ्यता में गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है।
रंग महल में बसने वाली बस्तियों के 3 बार बसने और 3 बार दोस्तों उजड़ने के भी संकेत हमें मिले हैं। डॉक्टर हन्ना रीड को इस सभ्यता में एक मिट्टी का कटोरा मिला था, जो अब स्वीडन के लुंड संग्रहालय में दोस्तों क्या है, सुरक्षित रखा गया है। अब देखिए दोस्तों, आहड़ सभ्यता, कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता क्या है दोस्तों, इसके देखिए नोट्स के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों मुझे कमेंट कर देना, आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। यह सभ्यता उदयपुर जिले के आहड़ कस्बे से प्राप्त हुई है तथा इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। 1956 में इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था तथा इसका सर्वाधिक उत्खनन 1961 में पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन है, धीरज लाल जी सांकलिया ने किया। और यह सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। अब देखिए आहड़ सभ्यता के ऊपर और हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आहड़वासी जो थे दोस्तों, मुलायम काले पत्थर तथा धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकान बनाते थे। इस सभ्यता में कुछ मकानों में 2 से 3 चूल्हे मिले हैं और एक मकान में 6 चूल्हे मिले थे दोस्तों, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पर बड़े परिवारों के लिए दोस्तों क्या है, भोजन बनाने की सार्वजनिक व्यवस्था भी थी। तो कौन सी सभ्यता में सार्वजनिक व्यवस्था थी? ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता में। किसमें? आहड़ सभ्यता में। आगे देखिए, इस सभ्यता में तस्तरी और पूजा के काम में आने वाला सामान ईरान शैली में मिला, जिससे यह पता लगाया गया है कि आहड़ वासियों का संबंध दोस्तों क्या है, ईरानियों से था। आगे देखिए, यहाँ के लोग मृतकों को कपड़ों और आभूषण के साथ दोस्तों गाड़ते थे। तो यहाँ पर जब भी किसी की मृत्यु हो जाती थी या अपन यूं कहें देहांत हो जाता था दोस्तों, तो उनको कपड़े और आभूषण साथ में पहनाकर दोस्तों क्या है, गाड़ते थे। यहाँ पर जलाने का रीति रिवाज नहीं था, गाड़ने का रीति रिवाज था। किसमें? आहड़ सभ्यता में। यहाँ से हमें तांबे गलाने की भट्टियां मिली है और इस सभ्यता में फसल के रूप में चावल और ज्वारे मिले हैं। क्या मिले हैं? चावल और ज्वारे मिले हैं। इस सभ्यता को धूलकोट, बनास संस्कृति, ताम्र, आघाटपुर, मृतकों के टीलों की सभ्यता आदि नामों से दोस्तों क्या है, जाना जाता है। आहड़ वासियों का प्रमुख जो व्यवसाय था दोस्तों, तांबा गलाना और उनके उपकरण बनाना था। अब देखिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। कौन सी सभ्यता आई है अब आई है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता। देखिए आगे देखिए, यह सभ्यता सीकर जिले के रेवासा गांव में स्थित है। कहां पर है? रेवासा गांव में। इस सभ्यता के सर्वप्रथम खोज सन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी और इसका उत्खनन 1978 से 89 के बीच विजय कुमार ने किया था। किसने किया था? विजय कुमार ने किया था। आगे देखिए, इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, पुरातत्व का पुष्कर आदि नामों से जाना जाता है। इस सभ्यता में मकानों का निर्माण पत्थरों से किया गया है और ईंटों का प्रयोग यहाँ बिल्कुल भी नहीं किया गया है तथा यहाँ एकमात्र स्थान है या सभ्यता है जहाँ पर पत्थरों का बांध बना हुआ। क्या बना हुआ? बांध बना हुआ है। आगे देखिए प्यारे दोस्तों, बेराट सभ्यता। अब एक नई सभ्यता आ गई है। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? बेराट सभ्यता। ये बेराट सभ्यता कैसी है देखिए, इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। यह सभ्यता जयपुर जिले में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? बाणगंगा नदी के किनारे। इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज सन 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी और इस सभ्यता में कैप्टन बर्ट को अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला था, जिसको कैप्टन बर्ट ने 1840 ईस्वी में दोस्तों क्या किया था, एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया था। यह सभ्यता जयपुर और अलवर जिले की सीमा पर स्थित है, इसलिए बेराट को अलवर का दोस्तों क्या कहते हैं, सिंह द्वार कहते हैं। सन 1936 में इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी और इसका सर्वाधिक उत्खनन कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी ने किया था दोस्तों। किसने? कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी ने। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष, अब ध्यान रखना यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष किस सभ्यता से मिले थे? तो ध्यान रखना बेराट सभ्यता से ही मिले थे। इस सभ्यता से हमें पाषाणकालीन हथियारों का कारखाना भी दोस्तों मिला। क्या मिला है? हथियारों का कारखाना पाषाणकालीन है। वो कहाँ से मिला है? तो बेराट से मिला है। ये देखिए दोस्तों, चौथी सभ्यता आ गई है। बेराट के बारे में एक और बात ध्यान रखना दोस्तों, पांडवों ने कहा जाता है अपना अज्ञातवास दोस्तों कहाँ पर बिताया था? तो बेराट में ही दोस्तों बिताया था। और बेराट सभ्यता में ही दोस्तों भगवान बुद्ध की अस्थियां मिलने के भी संकेत दोस्तों क्या है, पुरातत्व विभाग द्वारा दिए गए थे। अब देखिए चौथी सभ्यता। ये चौथी सभ्यता क्या है दोस्तों? इस सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी और यह सभ्यता बीकानेर जिले में स्थित और इस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी सभ्यता कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है? तो ध्यान रखना चौथी सभ्यता। अब देखिए बागोर सभ्यता। ये कौन सी सभ्यता है दोस्तों?
देखिए बागोर पर चर्चा करते हैं। यह सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1967-69 ईस्वी में वीएन मिश्र और डॉक्टर एल एस लेसनिक ने किया था। यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं और बागोर भारत का सबसे संपूर्ण पाषाणीय कालीन सभ्यता स्थित है। और यहाँ से सर्वाधिक प्रकार लगभग 14 प्रकार के कृषि किए जाने के दोस्तों हमें अवशेष मिले हैं। इस कारण बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो इस बात को भी आप मत भूलना कि जो बेराट है दोस्तों, सॉरी, जो कौन सी सभ्यता है, ये अपनी बागोर सभ्यता है। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। बागोर से उत्खनन किए गए स्थान को दोस्तों महासतियों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? महासतियों का टीला किस सभ्यता को कहते हैं? तो दोस्तों बागोर सभ्यता को कहते हैं। ये थी दोस्तों अपनी राजस्थान की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता, जो हर एक एग्जाम में दोस्तों आप चाहे छोटे से छोटा एग्जाम उठा के देख लेना और दोस्तों आरएएस तक के एग्जाम देख लेना, उसमें आपको इन्हीं सभ्यताओं से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। किसके? इन्हीं सभ्यताओं के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये आज अपनी सभ्यता भी दोस्तों हमने कंप्लीट कर ली है। और नेक्स्ट दोस्तों हम एक और हिस्ट्री का या कल्चर का कोई बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक दोस्तों उठाकर आपके सामने नोट्स की क्लास में दोस्तों लेकर आएंगे। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्यारे दोस्तों। मिलेंगे।